सेवा में हाथ फेर और अपने को हाजिर करती। बता रहे हैं वो है पवन रेखा। पति की सेवा में हाथ फेर और अपनी को हाजिर करती है। दिनचर्या से पहले पति का शुभ दर्शन करती है। यानी पति की सेवा में हरदम लगी रहती है। एक दिन देखा पवन रेखा ने संग की सहेलियों को तैयार करो। बाग की शोभा देखने के लिए जब बगिया में पहुंची रथ लेकर के, तो धीरे 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 जहाँ कोयल पपिया पीऊ पीऊ की आवाज कर रहे हैं। कोयल बड़ी सुंदर धुनिया कर रही है, पपिया पीऊ पीऊ की आवाज कर रहे हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा ही कुछ अलग है। कोयल कोयल की भाषा जब लगती है ना तो बड़ी प्रिय लगती है। बताया भैया धीरे 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 पवन रेखा ने जब ये देखा, धीरे बगिया में आगे बढ़ी चली गई। लेकिन समय के अनुसार देखा एक दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने महारानी पवन रेखा की सूरत को। और ये तो तुम्हें मालूम होगा कि इंसान पराई स्त्री को देख करके न जाने क्यों इतना अंधा हो जाता है। मगर मैंने तो अपने जीवन में यही देखा कि पतिव्रता वही है जिसने अपने पति के अलावा कभी जीवन में किसी और को स्वप्न में भी न देखा हो, वो आज भी पतिव्रता है। भैया अब धीरे 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 पवन रेखा जो रहे, पवन रेखा की सूरत को जब दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने देखो तो महाराज उग्रसेन का भेष धारण करके सामने आ गया। अब पवन रेखा को नहीं मालूम था कि ये कौन है। पवन रेखा के सामने जब आया तो उसी समय जवाब दिया, महारानी अरे तुम तो संग की सहेलियों को लेकर के आई, लेकिन आज अकेली कैसे?
पवन रेखा बोली तुम कैसे आए? बोले मैं तो तुम्हारी बाग की शोभा देखने के लिए चली आई। अब देखो राक्षस कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा है और नहीं मालूम था। बोले आज मेरे मन में ऐसा आता है कि हम तुम्हारे साथ में वन विहार करें। पवन रेखा ने बहुत समझाया लेकिन वो एक भी बात नहीं माना। तो धोखा से बानी चले किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी को संयोग। भैया लला मन में समय के अनुसार जब वो राक्षस अपने असली भेष में आया, जो पवन रेखा ने राक्षस को देखा आंखें फटी की फटी रह गई, रोने लगी। और इतना ही कहा ओरे आस्तीन के सांप तूने ऐसा क्यों किया? बोले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे मरवा दूंगी, मैं तुझे श्राप दूंगी। तूने मेरे पिया का भेष धारण करके तूने ऐसा किया तो किया क्यों? क्यों? रोने लगी। बोली अरे तेरो हुइयो सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ो। राक्षस कहने लगा महारानी मुझे श्राप मन देना। अरे ठहरो ठहरो रानी आप, और दे मत देना मुझको श्राप होगा होगा तुम्हारे लाल होगा। अरे तू तो किस्मत की ऐसी थी हेटी, ओ दिया बेटा न कोई बेटी, मेरा होगा ऐसा अंश जिसका नाम पड़ेगा कंस होगा होगा तुम्हारे लाल होगा। जवाब दिया क्यों रे, तू तो राक्षस है, मेरे राक्षस पैदा होगा। हाँ
पैदा तो राक्षस होगा, लेकिन उसे मानने के लिए साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा। बोले साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा। इतना बड़ा बलवान होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा, और मारा भी जाएगा उस दिन वो भगवान के हाथों से ही मारा जाएगा। भैया पवन रेखा ने नहीं बताया कुछ, कोई बात नहीं, मन का मसोसा मार करके लौट करके आई, और जैसे ही रथ के पास आई सहेली पूछने लगी, एकदम से इधर तो वो पवन रेखा आग बबूला हो गई, चीखने लगी और जवाब दिया, क्यों रही, हम तुझे अपने संग लेकर के आई और तू रही कहाँ चली गई। अब देखो बनावटी आंखों में आंसू लेकर के बोली, बोले तुम मुझे अकेली छोड़ के चली आई। पवन रेखा की संग की सहेली बोली, जब बताओ, कोई बात नहीं महारानी, कोई बात नहीं, लेकिन जब बताओ तुम्हारी जो साड़ी कैसे फट गई, जब तुम्हारा श्रृंगार कैसे उजड़ गया, जब तुम्हारे माथे की बिटिया कैसे हट गई। तो पवन रेखा बनावटी आंखों में आंसू लेके बोली, क्या बोली, श्याम प्यारी सारो सिंगार उजाड़ दिया, सारी मेरी को फाड़ दिया, सारो सिंगार उजाड़ दिया। क्या करें भैया, पवन रेखा कहने लगी हम क्या करूं, तुम निकल आई, अनुरोध भैया रो रही है, बोली मिली गो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया, मिली गो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। माई को छोड़ी सासुराल को, माई को छोड़ी सासुराल को, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूटी गठरिया। अरे मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूटी गठरिया। मिलियो बीच डगरिया में
रेखा ने भेद छुपा लिया। घर पे लौट करके आई, धीरे 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 गर्भ की तरफ पैर बढ़ाना शुरू हो गई। और धीरे धीरे जब गर्भ की तरफ पैर बढ़ाना शुरू हुई और जब प्रसव का समय आया तो तुमने देखो पहले जहां पूत पैदा होता है तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर सपने होते हैं, और जहां घर में कपूत पैदा होता है वहां पहले से बड़े बड़े अशुन होने लगते हैं। और एक बात कहूंगा, पुत्र जन्ना ये माताओं सब तुम्हारे हाथों की बात है। क्यों बताऊं कि माताम च निर्माता भवती, माताम च निर्माता भवत, संसार में सबसे बड़ी माँ, और माँ से बढ़कर के संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। एक बात कहूं, गुरु कितने होते हैं? गुरु एक नहीं, गुरु 7 होते हैं, 7 गुरु 7 बताए गए हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, माता चाहे तो अपने बेटे को कोई साधु, कोई योगी, कोई महात्मा बहुत सुंदर बना सकती है, तपेश्वरी बना सकती है। और माँ चाहे तो अपने बेटे को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बना सकती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को एक मलमूत्र भी बना सकती है। सज्जनों, जब देखा पवन रेखा के उधर से बच्चा होने का समय आया तो पहले से पहले अश्विन आने लगे। आंधी, तूफान, बादल गरजने लगे, और जब घनों में बिजली गरजने लगी तब बताया गया पवन रेखा देख देख करके डर रही है, बादलों में आवाज हो रही है। लेकिन समय में अनुसार बताया बताया गया बिजली चमकी और कातु हिलो एकदम महान सामी लगे, एकदम महान सामी लगे। तो ये बुजुर्ग, ये माताएं कहती हैं कि लला के पांव पालना में दिख जाते हैं। वो बात बिल्कुल सत्य है। जब कंस का जन्म हुआ, अब धीरे 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 कंस थोड़ो सो बड़ो भो, बड़ा होने के तत्पश्चात जैसे ही देखा कि किसी के बच्चे को कुआं में ढकेलने लगा, किसी के बच्चे को वृक्ष में चढ़ा करके डाली हिला करके बच्चा को नीचे गिराने लगा। ब्रज की छोरियां जब दही बेचने के लिए मथुरा में आती हैं तो बड़ी माल लगाता है। एक दिन
महाराज उग्रसेन के पास शिकायत लेते, सब लोग गए और कहा कि अन्नदाता की जय हो, महाराज उग्रसेन की जय हो। महाराज तुम्हारे राज्य में बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या हुआ? बोले तुम्हारे राज्य में तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चों को सता रहा है, ब्रज की छोरियां में बड़ी मार लगा रहा है। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, मंत्री मेरे बेटा कंस को मेरी सभा में पेश किया जाए। कहा कि मंत्री को आदेश देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ रहा हूँ। कहा कि मैंने सुना है कि तुमने ब्रज की छोरियों में मार लगाई, तुमने बच्चों को कुआं में ढकेला। कंस कहने लगा तो बुरा क्या किया? क्या बुरा किया? एक बात बताओ, जो तई तुम लोग बेचने के लिए आ रही हो, हमें नहीं चाहिए। अरे खुद खाओ, शरीर मजबूत बनाओ। और सुना पिताजी, तुम्हारी बुद्धि हो गई बूढ़ी और अब तुम इसके योग्य नहीं हो। और समझ रहे हो ना, क्योंकि मालूम है कि जब बुढ़ापा इंसान पे आता है तो सब चीजों पे बुढ़ापा, वो तो बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं हो। या तो ये मुकुट मेरे हाथों में दो, और नहीं दोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे हाथों से लेकर के खुद राजा बन सकता हूँ। महाराज उग्रसेन समझ गए कि ये नहीं मानेगा। महाराज उग्रसेन ने बंधुओं मुकुट उतारा और हाथ में दिया कि बोले लो, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं इसका राजा कभी जीवन में अब नहीं बनूंगा। क्योंकि जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होगी वो राजा स्वयं नरक का अपराधी बताया जाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवसन नरक अधिकारी। ध्यान देना, मथुरा के राजा कंस बन गए। पहले ही संबोधित करने लगे, देखिए प्रजा के लोगों, अभी तक हमारे पिताजी राज्य चलाते रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम जानते होंगे कि इस मथुरा के राजा हैं तो कौन है? कोई नहीं बोला। उसके आगे पीछे घूमने वाले हत्थे चिल्लाने लगे, महाराज कंस की जय हो। और सुनो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमारे राज्य के नियम सुन लीजिए। क्या है? बोले हमारे राज्य में हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। पहला नियम यह है कि कोई भजन कीर्तन हवन नहीं करेगा। कोई भी साधु महात्मा लाल पीले भेष में दिखाई दे जाए, पकड़ लीजिए, बिना पूछे पकड़ करके जेल खाने में बंद कर दो। और मेरे राज्य में कोई दुखी हो तो बताओ, मैं दुखी नहीं देखना चाहता हूं। एक बुढ़िया खड़ी हो गई है, कहा कि हाँ कंस महाराज, तुम्हारे राज्य में हम बहुत दुखी हैं। कंस बोला, मैंने कहा ना ये दुखी हैं, देख लो प्रजा के लोग, ये दुखी हैं। काहे को दुखी हो? बोले तुम्हारे पिताजी जैसे राज्य चला रहे थे, अब वैसे राज्य नहीं चल रहा, इसलिए हम बड़े दुखी हैं। कंस बोला, जल्ला दो, पकड़ो या बुढ़िया को ले जा करके फेंक दो पहाड़ों की चट्टानों से। बुढ़िया को लेकर के पहाड़ों की चोटी से नीचे गिराया। बुढ़िया जमीन पर जब गिरी तो फट सीधा माके प्राण निकल गया। बोले कोई और दुखी? कोई दुखी नहीं, सब सुखी है। क्योंकि अगर दुखी बता रहे तो वो जीवन भर के लिए सुखी हो रही है। इसीलिए कहा है, पराधीन सपने सुकनाई और कर विचार देखो जगमाई। मेरे सज्जनों, आज समय के अनुसार धीरे 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 अपने पिताजी को भी जेल खाने में डलवा दिया। समय यूं ही व्यतीत होता गया। एक दिन मगध देश के महाराज जरासंध, इनके पास एक बहुत सुंदर कुवलिया पीढ़ हाथी था और इनके पास जो लड़कियां भी थी अस्थि और प्राप्ति। मगध देश के जरासंध ने कहा कि मल्ल युद्ध में कोई हाथी को हरा देगा, हम उसी के साथ में अपनी लड़कियों का विवाह कर देंगे।
वैसे कंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं था, जिसके लिए स्वयं भगवान अवतार धारण करके आए तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो सकता है। क्योंकि एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। जब तक खलनायक नहीं होगा और तब तक नायक नहीं आ सकता है। बंधुओं, कंस गया मगध देश में जाकर के कंस और हाथी से मल्ल युद्ध हुआ, बताया गया। कंस राज और हाथी में तब डटी डटी भई थी लड़ाई। जब हाथी को मल्ल युद्ध में हराया, बाके बाद जरासंध ने दोनों लड़की अस्थियों प्राप्ति का विवाह भी किया, वो दहेज में हाथी भी दिया। इस तरह से वो समय व्यतीत होने के बाद कंस बड़े आनंदित हो रहे हैं। और एक नजर डालना, सिर्फ और सिर्फ आप 35 मिनट ध्यान लगा करके बैठे रहना। ठीक 35 मिनट बाद में आरती करा दूंगा। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सुखबीर जी थोड़ा ध्यान देना। मेरा मतलब है समय के अनुसार अब धीरे 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 कंस ने देखा जो महाराज देवक की बेटी देवकी, जो चचेरी बहन महाराज देवक की बेटी देवकी शादी के ऊपर हो गई। एक बार विचार किया कि अपनी बहन की शादी में कहां करूं, तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव जो बटेश्वर के पास एक सौजीपुर गांव है, किसी ने सुना हो, देखा हो, बटेश्वर के पास एक सौजीपुर गांव है, वहां के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे। वसुदेव के लिए शादी करने के लिए जब विचार बनाया तो कंस ने पहले कायदा लिखा, पत्र लिखा, आयात बरदे देव अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म उन्हीं नमो अस्तुते। विदित हो सूरसेन के पुत्र वसुदेव, हम इस पत्र को लिख करके भेज रहे हैं और इसमें जो लिखा है उसका पालन करें, और पालन ही नहीं पूर्ण रूप से इसका तुम्हें पालन भी करना है।
कंस पत्र लिख रहा है बंधुओं, देवकी की शादी के लिए ध्यान दें। लिखा है और पत्र लिखने के बाद धीरे 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 पत्र लिखने के बाद अब समय के अनुसार जब भेज दिया और पत्र जब वसुदेव के हाथों में मिला, अब वसुदेव सोचने लगे क्या करें। अब हमें ये समझ में नहीं आती कि 6 शादी हमारी हो गई और 7वीं शादी हम देवकी के संग कैसे करने जाएं। और अगर न गए तो मथुरा का राजा है, जिंदाई जमीन में गड़वा देगा। बंधुओं, आज वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में प्रस्थान कर गए। धीरे 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 जब मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं, अब बड़े धूमधाम के साथ में वसुदेव और देवकी की शादी, 7वीं शादी देवकी की वसुदेव के साथ होने जा रही है। सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे बंधु। लेकिन देवकी की जब विदाई हो रही थी, देवकी मैया से कह रही थी, मैया मैं तुमसे एक बात कह दूं। बोले कहो। जन्नी, मुझे कभी जीवन में तू मती बुलाना, मुझे कभी जीवन में मत बुलाना। लेकिन मैया जादना रक्षा बंधन को त्योहार होवे ना, तादना मुझे अपने आंगन में जरूर बुला लेना। एक बात कहूं परीक्षित महाराज, बेटी को जीवन भर चाहे वो कितनी बड़ी क्यों न हो जाए, वो कितनी बड़ी क्यों न हो जाए, कितनी बड़ी सियानी क्यों न हो जाए, लेकिन अपने बाबुल के देश की जीवन भर याद आती रहती है। और इतना जरूर कहूंगा, माताओं, बहनाओं, बुजुर्गों, मैया कभी जीवन में एक बात मती कहना। मैं बहुत देखता हूं, काऊ की कोख से संतान पैदा न हो ना, तो लोग उसे ताना देते, रिश्तेदार, परिवार के लोग
घर के लोग कहते हैं तू डायन है, तू निर्वंशन है। एक बात बताओ, अगर तुम आज उसे डायन उसे निर्वंशन कहना चाहते हो तो तुम मीराबाई को भी कहो। मीराबाई के कोई संतान नहीं थी, है? तो मीराबाई भी डायन हो गई। कभी किसी की आत्मा को सताना मत। और मैया बेटी जीवन भर अपने भैया पे आस करती है। जीवन भर बेटी बहन अपने भैया पे आस करती है। जिसका भाई होगा ना, वो भाई बहन के जब दरवाजे पे पहुंच जाता है, उस दिन बहन बड़ी गदगद हो जाती है। और लेकिन काऊ को बबला करीब हो गए ना, तो ससुराल के लोग कभी जीवन में भी उस बेटी को ताना न दे, कभी ताना न दे, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ताने के पीछे तो रामा ने अपने बाप से, नरसी से कितनी कितनी बातें कही। बताओ कितनी कितनी बातें कही। मेरा मतलब है बेटी अपनी सास से कहती है, मैया अगर मेरा बाबुल इतना बड़ा फकीर न होता तो आज तुम मुझे इतना बड़ा लाचार न करती। कहती है ना, बोल लो सब। मनवीर ससुर बुलावे पांचों कपड़ा, ससुर बुलावे तो हरियल साड़ी लावे, वो मत मारे तो खसा सुलिया। हंसी हंसी गले लगावे, वो मत मारे तो कसा सुलिया। कावड़े न बन की भतैया आवे, वो मत मारे तो कसा सुलिया। असली फकीर है मेरो, असली फकीर बबलू है मेरो, असली फकीर
मैया तेरो सब एहसान चुकावे वो मती मारे तो कसा सुलिया। मचावे वो मती मारे तो कसा सुलिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मुझे याद है, मुझे ध्यान है, लेकिन जब कृष्ण का जन्म कराऊंगा तब इन्हें देखते रहना, निगरानी में रखना, निकल न जाए। समय व्यतीत होने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों, अब धीरे 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 वही हुआ है। आज देवकी की विदाई का समय आयो। देवकी की विदाई कौन से दिन है रही मालूम है? बुधवार के दिन। और बुधवार के दिन सही बताइए, आज हम तुम्हारे यहाँ प्रथा चलती है कि बहन और भैया का बिछोड़न नहीं होता है ना, नहीं होता है। कंस के सामने बहन रोई, कंस कहने लगा बहन रो ना, अगर तुमसे बटेश्वर में कोई यादी बात कह देना तो खबर करवा देना, मथुरा की जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा। सज्जनों, आज उसी समय अब तो धीरे 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 वही हुआ। बुधवार के दिन बहन को लेकर के चलने को तैयार हुआ, मैया के गले से लग गई और जवाब दो मैया आज मेरा बबला बड़ा लाचार है, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ मैया, क्योंकि कंस के कारोबार देख करके, कंस के नियम देख करके देवकी रो रही थी। क्यों? क्योंकि कंस के नियम ही ऐसे थे। बोले ठीक है मैं जा तो रही हूँ, पर एक बात और सुन ले। सब भाव से बोलना, चल रही हूँ मैया, बेटी चली पराए देश, बिटिया चली पराए देश, बेटी पंख लगा के उड़ी चली, धर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बिटिया चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। सूनी आंखें ताकती महल अटारी द्वार, सूनी आंखें आज पिघलती दिखती पत्थर की दीवार, आज पिघलती आंगन सूना कर चली, दिल को यही कलेश, बेटी चली पराए देश, बिटिया चली
इस तरह से देव की थोड़ी सी आगे भैया, जैसे ही देव की आगे बढ़ी, रथ में लेकर के जैसे ही कंस आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने कहा, कंसराज जिस बहन देवकी को इतनी लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां बालक तेरा कंस कहने लगा, ये आवाज, अरे ये आवाज कहां से आ गई? पुनः वही आवाज फिर हुई, बंधुआ। सोई कंस के हाथ में तलवार तो थी ही, लेकिन बहन देवकी के केस पकड़ा और रस से नीचे खींच लिया। जो नीचे खींचा, एकदम से देवकी कहने लगी, भैया भैया, चीखने लगी। जवाब दिया, भैया क्या हुआ? भैया बोले, क्या ऐसी मैंने भूल कर डाली? क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? लेकिन बंधु जवाब दिया, भैया भैया मत कर, तू बहुत बड़ी नाग ने हाथ में तलवार ली। जो मानने के लिए आगे बढ़े, वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया। रुको कंस, बहन देवकी को मानने से तुम्हारी मौत टल नहीं सकती है। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जा दिना मोती आ जाएगी, वो घड़ी न टलने पाए। सुनो, सच इतना है, इसे मारो नहीं। इसके जो भी पुत्र पैदा होगा, मैं तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा, बारी बारी से मारते जाना। वसुदेव ने कहा, कंस एक बात ध्यान में रखना, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब गया तो अकेला गया। दुनिया में लाखों का घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पे आए, और दाने पीने चबाने वाले इसी घाट पे आए। घर कुनबा के नाती बेटा इतना ही कर पाए, घर कुनबा के नाती बेटा इतना ही कर पाए। अरे नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। सोच रहा हूं घर से थी मरघट की कितनी दूरी, सोच रहा हूं घर से थी मरघट की कितनी दूरी।
इसको तय करने में सूरज ने उम्र लगा दी पूरी, इसको तय करने में गुरुजी उम्र लगा दी पूरी। इसी घाट पे आए। भक्तों सूरजन के संग नहीं तेला गया, तेला गया। हंस जब जब गया तो अकेला गया, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। माता बहनों भाई बंधु, इन्हें दोनों को जेल खाने में ले जाकर के बंद किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां तुरंत डाल दी। कंस ने तुरंत नहीं डाली थी, बाद में डाली, लेकिन याद रखना समय वही व्यतीत होता जा रहा है। समय के अनुसार आज मैया देवकी और वसुदेव दोनों के सहयोग से एक पुत्र पैदा हुआ, और जब एक पुत्र पैदा हुआ मैया, तो तुम्हें मालूम होगा माता को हमेशा याद आती है, तो चाहे मैया के 5 बेटा हो, चाहे 4 बेटा हो, लेकिन सबसे ज्यादा याद आएगी, सबसे ज्यादा प्रिय होगा तो या सबसे बड़ा बेटा और या सबसे छोटा। मैं मानता हूं पीर तो सबकी होती है, लेकिन जितना प्रेम बड़ा और छोटे से करती है वो बात कुछ और होती है। जैसे ही मांस का लोथड़ा मैया देवकी की गोदी में पहला आया, मैया उस बच्चे को लेकर के चूमने लगी, माथे को चूमने लगी, इतना मोह करने लगी, इतना प्रेम करने लगी सज्जनों, क्योंकि उसे बड़ी खुशी हो रही थी। और कबों मैया जी अंदाज लगाइयो, कभी तुम अपने मन में ये सोच लेना कि आज हमारे फलाने रिश्तेदार आ रहे होंगे, अपने मन में खूब खुश हो ना, बोले आज फलाने रिश्तेदार मेरे घर पे आएंगे, तो तादना तुम समझ लेना उन रिश्तेदारों को कोई ऐसा जरूरी काम लग जाएगा कि वो रिश्तेदार नहीं आएंगे। क्योंकि जो ज्यादा खुश अपने मन में आदमी होता है ना, वो खुशी पूरी हो नहीं पाती है। कभी जीवन में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैया इतना खुश हो रही है कि मेरे भैया का तो काल 8वां है, जो तो मेरा बच्चा पहला है बंधुओं, लेकिन नहीं मालूम था। वसुदेव को वचन वो दिए थे, वो याद थे। वसुदेव आए और वसुदेव बोले देवकी, हाँ पिया, बोले एक बात बताओ, कहाँ है वो तुम्हारा पहला बच्चा? या मेरी गोदी में है, देखो ना। एकदम हंस करके बोली, लो, बोले भगवान ने मुझे एक पुत्र दिया। वसुदेव बोले देवकी हंसो ना, इतनी खुश न हो। क्यों? क्योंकि इसमें तेरा कुछ नहीं है, ये तेरा नहीं है। पिया क्यों नहीं है? बोले ये तेरे भैया का भोजन है। ओहो, एकदम पिया के पैर पकड़ लिए सज्जनों, और इतना ही कहा कि नाथ मर जाऊंगी, मेरे भैया का काल तो 8वां है। इस पहले बच्चे ने, मांस के लोथड़े ने मेरे भैया का कुछ नहीं बिगाड़ा।
मैंने तुम्हारे भैया के सामने सौगंध खाई, और अगर बाद में मैं सौगंध न खाता तो तुम्हारा भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। ये बच्चा मेरे हाथों में दो। मां रो गई तो वसुदेव समझाने लगे, अरे रहे वसुदेव समझाई के कर ले तुम कर ही पिया। से मर जाऊंगी नए दिल में दारू धीर। पिया समझाने लगे वसुदेव, आरे लिखो जो ब्रह्मा अरे नारी को बाबा समझा में, अरे नारी को बाबा समझा में, और ऐसे पुत्र देवकी तेरी गोदी में फिर आवे, क्या करूं? और मुरली वाले श्याम विपतिया शर पे मरदाई। बच्चे को मुझे ये बच्चा, मुझे तो 8वें बच्चे की जरूरत है, मुझे पहला बच्चा नहीं चाहिए। जो वापस किया देवता नाराज हो गए इस बात पे, और नारद से कहने लगे, बाबा नारद जाओ कंस की बुद्धि को पलट दो, क्योंकि अगर कंस देवकी के बच्चों को वापस करता रहा तो मेरे भगवान अवतार धारण करके नहीं आएंगे। उसी समय नारद नारायण 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 करते हुए चले। जो कंस की सभा में पहुंचे,
कंस ने देखा, राजगद्दी को छोड़ करके दूर से कहा कि बाबा नारद के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव कहिए कंस कैसे हो, कुशल हो? बोले बाबा कुशल कहाँ है? क्यों? क्योंकि देवकी हमारी जो बहन है उसका 8वां बालक अब हमारा काल बताया है, और काली नहीं, उसके मारे मुझे नींद तक नहीं आती है, भोजन हराम हो गया है। बोले कितने पुत्र पैदा हुए? एक। कहाँ है वो? मैंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि बाबा मेरा काल तो 8वां है। देवर्षि नारद ने बंधुओं अपनी झोली में से एक पुष्प निकाला, देखो कंस की बुद्धि को पलटने के लिए। बोले लो इसकी पंखुड़ी, इसमें कितनी है? कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी है? ये वाली है। फिर गिन लेना इधर से, फिर गिनने लगा 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कौन सी? बाबा बदल गई। बोले सुनो तुम भोले भाले हो कंस, इसलिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात करता हूं। जानबूझ करके पैरों में कुल्हाड़ी न मारो, मार दीजिए, बारी बारी से मार दो ना। देवकी का पहला बच्चा 8वां हो जाए, 8वां पहला बन जाए। देखो नारद कह रहे, कंस बोला इसलिए तो बाबा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वरना मुझे संतों से बहुत बड़ी घृणा है, इसलिए तुमसे प्रेम करता हूं। पर पापी कंस ना समझ पा रहे, बाबा नारद मेरे हित की कह रहे हैं या मेरे अनहित की कह रहे हैं। एक बात और कहूं, मेरा हटे न जानियो यूं के हरि छपकंत, और जो दुश्मन हंस के मिले तो दूरी रहियो कंत। मेरा, अगर मेरा तुम्हें देख करके टक्कर लगा रहा है, टक्कर मेरा अगर तुम्हें देख करके पीछे हट रहा है तो ये मन समझो कि वो तुम्हें देख करके डर रहा है। जब मेरा टक्कर मारता है ना आदमी के अंदर, जब सामने से किसी पुरुष में अगर टक्कर मारेगा तो हमेशा वो पहले पीछे हट जाता है और तब सामने जाकर के टक्कर मारता है। मेरा हटे न जानियो यूं के हरि छपकंत, अगर शेर तुम्हें देख करके जमीन से चिपक रहा है तो ये न समझो कि शेर तुम्हें देख करके डर रहा है। जब शेर अपनी शिकार को दबोचता है तो सबसे पहले जमीन से चिपक जाता है, तब उसके जाकर के दबोचता है। बाद में जो दुश्मन हंस के मिले तो दूरी रहियो कंत। मेरे भैया देवकी के इसी तरह से कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां गर्भ मैया के उदर में आया। अम्मा डरती है, रोती है, सब लोग बोलना भाव से। हरो करतार और देवकी जेल बीच रोवती है, मेरी पति हरो करतार देवकी मुझे पाला करता था, लेकिन आरे पालापन बिरना संग खेली, पालापन बिरना संग खेली,
भगवान। अरे के मैया मोई जन्म न देती, के मैया मोई जन्म न देती, के मैया मोई के होतई न देती, मारी देवकी जेल भी जरोवती है। के होतई न देती, मारी देवकी जेल भी जरोवती है। के होतई न देती, मारी देवकी जेल भी जरोवती है। तेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जेल भी जरोवती है। तेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जेल भी जरोवती है। तेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जेल भी जरोवती। बंधुओं, जो सातवां गर्भ मैया के उदर में आया, भगवान ने योग माया से कहा कि तुम जाओ सातवां गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कर दो। जब तुम इतना काम करोगी तो कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, कोई काली नाम से, कोई दुर्गा नाम से, कोई चामुंडा नाम से। और देखो ये नवरात्रि जो मनाई जा रही है, नवरात्रि, ये नवरात्रि कहां से शुरू हुई मालूम है? ये नवरात्रि यहीं से शुरू हो गई थी। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें एक साल में दो बार पूजा जाएगा, यानी 2 बार, और 9 दिनों के हिसाब से। और हमें एक साल में हमें लोग हमारा जन्म उत्सव एक ही बार मनाएंगे, एक साल में एक बार। और तुम एक साल में 2 बार 9 दिनों के हिसाब से पूजी जाओगी। तो गर्भ सातवां खींच कर माया ने तत्काल देवी रोहिणी के उदर में कर दिया वो लाल। अब 8वें गर्भ में भगवान आ रहे हैं। भादों को महीना तो हतो ही हतो, भादों को महीना रहे और तिथि साते रहे। और तिथि साते में मेरी मैया जेल में देख लिया, ठंडी ठंडी चारों तरफ से समीर चल रही है, घनों में बड़ी बड़ी जोर जोर की आवाज बादलों में, और इधर बिजली लपक रही है। उस समय के अनुसार मैया को पीड़ा आ रही है, किन्हें? देवकी को। जब 8वें बच्चा होने की पीड़ा आई, तो जिस समय पीड़ा आती है उस समय मां बड़ी बेचैन हो जाती है, बड़ी बेचैन हो रही है। अपने पिया से कहा, अब देखो 8वें गर्भ की जब बारी आई, अब कंस ने यहाँ 2 पहरेदार थे, वहां 4 लगा दिए। और अब तो दोनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डाल दी बंधुओं, लेकिन बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी शक्ति कर रहा है। और देवकी रो रही है, पिया मेरे प्यास के मारे होठ सूख रहे हैं, नाथ थोड़ी सी दया करके मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। बोली
रहूंगी। अरे मुझे पानी दे दो, मेरे प्यास के मारे होठ सूख रहे हैं। क्या मेरे नाथ दया नहीं आई, गोरी प्यारी कैया सिर टकराई। बोले कैसी बातें कर रही हो देवकी? अरे मेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? लेकिन नहीं पिया। क्या मेरे नाथ दया नहीं आई, गोरी प्यारी कैया सिर टकराई। बोले देवी छाती से जा सिलाकू लगायल है, कछुर पार ब्रह्म के गायल है। इंसान पे न कभी दुख रहता है न सुख रहता है। राजा नल के शरीर में भी कोढ़ हो गया था भैया। राजा नल ने कह दी तो मैं ती मेरो साथ न छोड़ दे, पर धन्य बाने दमयंती ने पिया को साथ न छोड़। याद रखना बहन और भाइयों, समय के अनुसार जब ऐसे ही देखा जो तित साते विराट रूप एक दीवार पे जाकर के दिखाया। भैया समय के अनुसार विराट रूप दिखाया। बोले तुम कौन हो? हम मुसीबत के मारे ही। बोले मैं तुम्हारा पुत्र। बोले पुत्र हो तो पुत्र के रूप में आओ। चलो कन्हैया की झांकी लेकर के आइएगा और कोई शोरगुल न करना। बड़े भाव से कल गोवर्धन की पूजा,
कंस बत्तख की कथाएं आपके बीच में। जगमग जगमग और महल में जोरी धरो रे दियो। श्याम बिहारी इधर आ जाओ, ले आओ। ओ मेरे दिल में बसी गो सामरिया, कारी कारी झुलक बालो मेरे। अरे एक दिन गोकुल में आयो, पांच दिनों को तू है पायो।
किसी को झूमना है वो झूमो, झूम लीजिए, तुम्हारे लिए 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं।